हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को हम इसमें क्या क्या बनाने आता है इसको बताए थे। क्या क्या बनाने आता है अगर आगे एग्जाम में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट दे चुके हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट दे चुके हैं। इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी टाइम चला जाएगा। पिछला क्लास आप देख लीजिएगा, पहला क्लास। अब यहाँ पर आएगा आपको जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये निकालने के लिए बोलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन, पास्ट एडजस्टमेंट, ये सब इसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का टॉपिक सब है। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। तो आज हम जो चलेंगे, आपको क्या चीज़, कौन सा आज टॉपिक लेके चल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चीज़? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अब इसको जरा बताते हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जरा कुछ बोलते हैं इसके बारे में, इसको अब लिख देंगे अभी हम। तो इसको आपको क्या है, लिखने एग्जाम में आएगा तो लिख भी सकते हैं इसको आप, ठीक है। और अगर एमसीक्यू आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल से निकालते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो इसको किससे निकालते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल से निकालते हैं, पहला बात। अब बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस से निकालते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए कैपिटल आपको दो दिया रहा है। मान लीजिए ए कोई पार्टनर, ए और बी पार्टनर है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। एक ओपनिंग दिया हुआ 5,000, एक क्लोजिंग दिया हुआ 6,000। दो कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग या क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब अप्रैल वाला और क्लोजिंग मतलब मार्च वाला। इतना दिमाग रखिए बस, और कुछ नहीं। दोनों कैपिटल दिया, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। तो जान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं। इसको ध्यान रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहे तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे पहले, उसके बाद निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपको प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम भी लिखाएंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या चीज़? प्रोविजन। इसमें क्या प्रोविजन है? कुछ बात है जिसको हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, आप समझ लीजिए इसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा, इसके बारे में, ठीक है, कैसे निकालना है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहे या आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोलता हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मत निकालिएगा। अगर दिया हुए क्वेश्चन में तो मत निकालिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। दूसरा कौन चीज़ है? प्रोविजन बता रहे हैं। फिर अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पार्टनरशिप डीड, इसको हम अगर सिर्फ डीड लिखेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है, क्या बोलता है? प्रोवाइड, मतलब आपको निकालना है। और इसके बारे में लिखा रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशन माने या चार्ज या एक्सपेंसेस माने, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान के बनाएंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान के बनाते हैं। और जब इसको आप एप्रोप्रिएशन मान लेंगे तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है। कौन साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान लीजिएगा तो यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, इसको लिखा देंगे अभी। पहला क्या चीज़ है? अगर फर्म में, अगर बिजनेस में लॉस होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एप्रोप्रिएशन मानते हैं, अगर लॉस आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माने हैं, दूसरा कंडीशन, ठीक है। और अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माने हुए हैं और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से कम हो जाए, मान लीजिए प्रॉफिट अगर आपको 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000 है,
तो वैसे में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाला जाएगा, मैंने 10,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानेंगे, 11 को नहीं मानेंगे, और इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में निकालेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा रहेगा एकदम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानिए, एक्सपेंसेस मानिए। क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानिए या ऑब्लिक एक्सपेंसेस मानिए, ऐसा बोल देता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट भी लिखेंगे। बस इंटरेस्ट कैपिटल में ये चीज़ ध्यान देना है। तो ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं, और जो अभी हम बोले हैं उसको लिखवा भी देते हैं, ताकि आप लोग क्या है कि अगर इसमें समझ में नहीं आए तो लिखा हुआ देख लीजिएगा। उसके बाद इसका हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज चलिए हम लोग क्या है टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके बारे में तो हम बता चुके सब कुछ अभी लिख करके। अब इसका हम लोग लिखते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट, INT मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be calculate on the opening capital। क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल लिख देते हैं, थोड़ा वक्त को बचा रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसको भी हम बता देते हैं अभी। दूसरा आते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड, चलिए लिख ही देते हैं पार्टनरशिप, ये बता चुके थे डीड क्या होता है, समझौता, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन INT लिखें कैपिटल। अगर नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड, या प्रोवाइडेड लिख दिए, चलिए प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी CAL कैलकुलेट। चलिए नहीं निकालेंगे। तीसरा, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें हम आप नोट चलते हैं, ठीक है, नोट ABCD। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे हम लोग, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। इफ नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन द, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा ना, थोड़ा रगड़ दिए हैं इन्फॉर्मेशन। इफ नो एनी इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, then
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज्यूम्ड, मान लेंगे, एज्यूम्ड एन एप्रोप्रिएशन मान लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है तो एप्रोप्रिएशन। अब आ जाए इन दिस केस, अगर एप्रोप्रिएशन मान लेंगे हम लोग तो इन दिस केस इसमें 3 रूल अप्लाई होगा इन दिस केस। नंबर ए, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म में लॉस हो गया, ठीक है ना, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है। बी, इफ प्रॉफिट, क्या है, प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन CAP कैपिटल, देन इंटरेस्ट विल बी अलाउड। हम लिख देते हैं फुल्ली, पूरा एकदम, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगी फुल्ली अलाउड। सी में आ जाइए, ये कौन कंडीशन में, एप्रोप्रिएशन मानेंगे तब। सी में आ जाइए, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल INT, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, मोर देन क्या बोले हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, लिख देते हैं इन दिस केस, ऐसा हो गया, इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी अलाउड एक्सटेंड टू प्रॉफिट, मानिए इसमें इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट तक ही अलाउड होगा। मान लीजिए कि प्रॉफिट आपको 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10,000 तक ही अलाउड होगा, है ना, ठीक है। तो क्या, इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी अलाउड एक्सटेंड टू द प्रॉफिट इन देयर, उन लोगों के पार्टनर इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, क्या चीज़ है, इंटरेस्ट INT, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल RATIO रेशियो, क्लियर है। ये हो गया 3 रूल। 3 के बाद एक और बता देते हैं, बस इतना ही इसमें। चौथा नंबर, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इसको एक चार्ज माना जाए, अ चार्ज और एक्सपेंसेस, ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, ये गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि सेंटेंस उल्टा हो गया हमारा, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट को चार्ज मानेगा या एक्सपेंसेस मानेगा, क्या है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एक्सपेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट विल बी shown in the, it will be shown, my interest shown in the
डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतने ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में इन बोले ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस से किससे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया रहेगा, नोट GIVEN, नॉट गिवन, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो इसको इस तरह से निकालेंगे। पहले लिख लीजिएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या लिखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसको लिख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर दीजिएगा। ऐड लिखिए ड्राइंग्स, ऐड क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। ऐड कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, INT लिख देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐड करेंगे लॉस इफ एनी, अगर कोई है तो ऐड क्या करेंगे, लॉस इफ एनी। इतना क्या ऐड कर दीजिएगा। इसमें लेस करेंगे, इसमें लेस, पार्टनर्स, लेस क्या है, पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन, ये लेस में जाएगा। उसके बाद आ जाइए आपको प्रॉफिट, अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट है तो लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ लेस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं जाना है इसमें, तो गड़बड़ा जाएगा। अब ये जो बचेगा आपको, यही होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कहलाएगा ये, इंटरेस्ट ऑन सॉरी क्या हम बोल दिए, ओपनिंग कैपिटल, क्या निकलेगा ये, ओपनिंग, क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। और इसी पर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इसमें लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, टाइम लगेगा, नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब आज इतना ही वीडियो रखते हैं, चूँकि लंबा हो रहा है। तो ठीक है, देखने के लिए क्या, थैंक्स।